मुझे लगा कि मैं इस हफ्ते का वीडियो मिस कर दूंगा। ट्रस्ट मी, इतना बिजी था हफ्ता। एनीवे, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे मॉर्निंग देन आई मेड इट। अगर आप लोग संडे देख रहे हो तो थोड़ा डिले हो गया। एनीवे, दिस इज शमीम एंड वेलकम बैक टू किबा किबी और आप देख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स। आज हम लोग रिएक्ट करेंगे कुछ लोकल मूवी पोस्टर्स में। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक। तो मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, मतलब हमें लोकल जो चीज़ है उन सबको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बाय लोकल आई मीन इंडी मूवीज़। इंडी मतलब इंडिपेंडेंट मूवीज़। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट या इंडी मूवीज़ के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे विकिपीडिया में, देन इट सेज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, इंडिपेंडेंट मूवी, इंडी फिल्म और इंडी मूवी इज अ फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म दैट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द मेजर फिल्म स्टूडियो सिस्टम, यूजुअली बट नॉट ऑलवेज। Independent films are made with considerably lower budgets than major studio films. So basically क्या है, जो थोड़े लोअर बजट मूवीज़ होते हैं जो जिनको इंडिपेंडेंटली बनाया जाता है उनको ही इंडी मूवीज़ बोलते हैं। बट इंडी मूवीज़ या फिर जो अच्छे इंडी मूवीज़ होते हैं, इंडी मूवीज़ गंदे भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, इंडी मूवीज़ जो अच्छे होते हैं वो पहले अवार्ड शोज़ में जाते हैं, वहाँ पे अवार्ड जीतते हैं, उनको प्रोड्यूसर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, उसके बाद वो रिलीज़ होता है। इसलिए पोस्टर्स में वो अवार्ड लीव्स जो होता है वो आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। बट सिर्फ अच्छे मूवीज़ ही इंडी मूवीज़ नहीं है, काफ़ी तरह की इंडी मूवीज़ है। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो लेट्स सी द फर्स्ट पोस्टर, मुंबई चा राजा। ये मूवी का पोस्टर मुझे मिला एंड आई फाउंड आउट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप लोग देखोगे ये जो लोगो यूनिट है मुंबई चा राजा, इसमें RAJ को गणपति बप्पा बना के दिखाया गया है, विच इज़ वेरी इनोवेटिव। मतलब मुझे ऐसे क्लेवर टाइपोग्राफी मुझे बहुत पसंद आता है और एंड दीज थिंग्स स्पेशली हेल्प्स इन मूवी पोस्टर्स, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाता है कि ठीक है मुंबई है, चा है, देन राजा एंड गणपति। सो यू नो दैट इसमें वो अर्दी फील आ जाता है कि गणपति से रिलेटेड कुछ है। एंड व्हेन आई सर्च्ड इट ऑन IMDb तो मुझे पता चला कि द कहानी जो स्टोरी है इस मूवी का विच रिवॉल्व्स अराउंड गणपति विसर्जन। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ऑफ दिस लोगो यूनिट एंड आई डोंट नो इफ़ इट्स मराठी और नॉट बिकॉज कहीं पे मुझे मिला नहीं कौन से लैंग्वेज में है ये मूवी, बट इट्स इंटरेस्टिंग। मुंबई चा राजा मे भी मराठी होगा शायद। इसका एक और पोस्टर मिला। अभी इस पोस्टर में देखिए सेम पोस्टर है, थोड़ा कलर रिवर्स कर दिया एंड नाउ दे हैव दिस ऑल दिस प्रोड्यूसर्स अवार्ड्स। क्योंकि आई थिंक द पहला जो पोस्टर था वो जब मूवी बना था जैसे तब ये बनाया था, बट बाद में रिलीज़ होते वक्त ये हो गया होगा। दिस इज़ वेरी हार्टफेल्ट। मैंने पहले भी बोला हुआ है यहाँ पे, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पोस्टर्स जहाँ पे योर आई हैज़ अ प्लेस टू रेस्ट, बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ पोस्टर्स। एनीवे, लेट्स मूव टू द सेकेंड इंडी मूवी पोस्टर जो मुझे मिला, विच इज़ राक्षस। राखो। आई नो सेटअप चेंज हो चुका है बिकॉज यहाँ से लेकर लास्ट तक जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो पूरा डिलीट हो गया कैमरा से। कैसे हो गया नहीं पता, बस डिलीट हो गया। सो आई एम री रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट पोस्टर। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। सो दिस पोस्टर राक्षस, एक्चुअली ये पोस्टर से ज़्यादा ना इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पोस्टर को रखा जाए। मे बी आप लोग को ये पोस्टर देख के वो मूवी देखने का मन करे। तो राक्षस इज़ अ बंगाली वर्ड, वी ऑल नो। राक्षस, दिस मूवी इज़ बेसिकली अ POV मूवी। POV मूवी मीन्स जो मेन कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ए गेम, ये मूवी पूरा बना हुआ है। सो मुझे ऐसा लगा, यूट्यूब में है मूवी, मैंने थोड़ा देखा, इट्स गुड, नॉट बैड। तो अगर हम लोग पोस्टर के बारे में बात करेंगे तो पोस्टर में भी वही फील दिया गया है। वी कैन सी द लेग्स ऑफ द मेन कैरेक्टर, ही इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, और थोड़ा साइको हॉरर मूवी टाइप का है, सो वो फील भी आ रहा है। इसी का ही एक दूसरा पोस्टर भी है इस मूवी का, दैट पोस्टर इज़ दिस। सो संजय मिश्रा इज़ इन द मूवी, सो वी हैव टू प्रमोट नोन फेसेस। ऑब्वियसली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने चैनल में। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, अगर आप लोग देखोगे ये पोस्टर और वो जो पहले वाला पोस्टर अगर आप लोग देखोगे तो जो ग्रंज मार्क्स है, इफ़ आई स्विच दिस टू लाइक दिस, तो जो ग्रंज मार्क्स है वो सेम है। मतलब जो ग्रंज प्लेट यूज़ किया गया है ट्रांसपेरेंट, वो सेम यूज़ किया गया है, विच इज़ गुड। मतलब ये थोड़ा ईजी टेक्निक है। एंड द बिलो जो नाम का वो है, दिस इज ऑल्सो सेम, एग्जैक्टली सेम। सो बेसिकली ये इनफैक्ट द राक्षस जो लोगो यूनिट है वो भी
और लोगो यूनिट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 के को ऐसे फेस टू फेस कर दिया एंड इट लुक्स लाइक द हॉर्न्स ऑफ अ डेविल। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या बोल रहा था, टेम्पलेट क्या होता है कि अगर आप एक टेम्पलेट बना के उसके पीछे आप इमेजेस चेंज करते रहो तो आपका पोस्टर बनते जाएगा, जितने भी पोस्टर बनाने हैं। तो ये वो वाला टेक्निक इधर यूज़ हुआ है, विच इज़ गुड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर इज दिस, शिप ऑफ थीसियस। मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड थीसियस। ये अच्छी मूवी थी, 2012 में ये निकली थी आई थिंक। बहुत वो हुआ था, क्राउड फंडिंग से बना था ये वाला मूवी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं अभी तक ये मूवी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा शायद। शिप ऑफ थीसियस है वो पैराडॉक्स कैसा है कि सपोज यू हैव अ वुडन शिप, तो वुड क्या होता है, ख़राब होते जाता है धीरे धीरे। तो आपने एक पीस वुड को रिप्लेस किया, आपने 2 पीस वुड को रिप्लेस किया अपने शिप में से, लेकिन आपने ना वो जो रिप्लेस पीस है वो आपने फेंका नहीं, जो पुराने पीस है उसको आपने रख दिया है। एक एक करके आपने एक पॉइंट के बाद पूरा शिप आपने नया वुड पीसेस से आपने बना लिया, बट जो ओल्ड वंस है वो आपने फेंका नहीं। तो आपने क्या किया, जो ओल्ड जितने भी पीसेस हैं उससे आपने फिर से एक शिप बनाया। सो द पैराडॉक्स इज विच वन इज़ योर शिप, बिकॉज दिस इज द एक्चुअली द ओरिजिनल शिप ना जो वो बना था, बट दिस इज ऑल्सो योर शिप। तो विच वन इज़ योर्स, तो उसको बोलते हैं शिप ऑफ थीसियस, पैराडॉक्स। एंड मे बी उसके ऊपर ही ये मूवी है, आई डोंट नो, बट द स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आर्ट में स्टाइल होना चाहिए। अगर आप डिट्टो जो दिखता है वैसा अगर आप बना दोगे, वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, आई नो, जिसको हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं, बट एक अच्छे क्वालिटी के फ़ोटो से ही वो अचीव हो जाता है। मतलब आप पेंट करके इतना हाइपर रियलिस्टिक मेहनत करोगे, बट उससे कुछ, आई डोंट नो, मैं बुरा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे जैसे देखिए, एक पत्ता है, एक एंट है, पेड़ है, वेन्स जा रही हैं इधर, डीएनए का थोड़ा सिंबल में भी, ये डीएनए है कि क्या है पता नहीं, एंड ये हाथ से भी टुकड़े निकल रहे हैं। ये पीस ओह, ये पीस इस पिरामिड से आया हुआ है। नाइस, पिरामिड का टॉप टूट के पीसेस के साथ इधर गया हुआ है। सो वेरी एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली, कुछ कम्युनिकेट नहीं होता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मूवी तो नीचे कमेंट कीजिए। इसी मूवी का दूसरा पोस्टर ये, एंड जो मैंने स्टाइल के बारे में बोला वही चीज़ है यहाँ पे भी। दीज आर रियल ह्यूमन बींग्स, बट उनको बहुत स्टाइलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया है। लाइक अगर आप देखोगे, सो द गर्ल इज़ होल्डिंग अ कैमरा। अभी कैमरा के जो लेंस में आप देखोगे जो पैटर्न दिया हुआ है, दैट वाज नॉट नेसेसरी। अगर आप उसको वाइट छोड़ देते तभी भी हो जाता काम, बट आपने वो किया। दैट गिव्स द वैल्यू, दैट गिव्स दैट लव टू द वर्क। अब ये छतरी में जो ये पैटर्न है, इनफैक्ट हिज हेयर, अगर आप कैरेक्टर के हेयर में देखोगे जो डार्क एरिया है वहाँ पे भी पैटर्न्स हैं। सो डिटेल, दिस डिटेल ओनली मेक योर वर्क स्पेशल, मेक योर वर्क लिटिल डिफरेंट देन अदर्स। सेम लोगो यूनिट यूज़ हुआ है दोनों पोस्टर में। आई थिंक वन मोर पोस्टर है, यस, दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। दिस इज़ लाइक वेरी कॉमिक स्टाइल। जो कॉमिक्स बनाते हैं ना, कॉमिक्स का जो ड्राइंग होता है वहाँ पे डार्क एरिया या फिर ब्रूजेस दिखाने के लिए आप एक्स मार्क्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे भी वही वाला स्टाइल दिया गया है। एंड आई लाइक दिस येलो टिंट। मैंने आपको बोला भी था कि आई लाइक वार्म टोन्स। सो ये अच्छा लगता है, ये जो टिंट दिया गया है येलो का, विच इज़ लुकिंग रियली गुड। वेन एवर वी से लोकल या फिर रीजनल मूवीज़ या फिर इंडी मूवीज़, बेसिकली ऑब्वियसली बहुत कम बजट में बनाया जाता है उस मूवीज़ को, काफ़ी स्ट्रगल से। जैसे मैंने पहले भी कवर किया था बुलबुल कैन सिंग, जो एसएमएस मूवी था, वो भी कितना अच्छा लगा था वो पोस्टर। सो दैट इज़ द वर्क। अभी मैं आप लोग को एक मूवी दिखाऊंगा, मूवी पोस्टर। दिस इज़ अ पंजाबी मूवी, जिमी शेरगिल है। मैंने उस वजह से नहीं रखा इस पोस्टर को कि ये सबसे कम पैसे में बना है, नो। इनफैक्ट मुझे इस मूवी का मुझे बजट भी नहीं मिला। मतलब मैंने रिसर्च किया था लेकिन मुझे बजट नहीं मिला कितने में बना है मूवी। बट लुक एट द पोस्टर, एन एक्टर प्रोजेक्ट्स सो मच थिंग टू द कैमरा, विच इज़ रियली ट्रू। अगर आपको अच्छा एक्टर मिलता है तो बिना कुछ के भी उस फोटो में जान आ जाती है। सो जिमी शेरगिल इज़ ऑब्वियसली प्रोजेक्टिंग सो मच इन इट। बट अगर आप जिमी शेरगिल को छोड़ दो, जिमी शेरगिल इज़ एन एक्सपेंसिव एक्टर। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो काफ़ी टैलेंटेड है, अच्छा एक्टिंग करता है, टेकिंग दैट फ्रेंड यू कैन रिक्रिएट दिस पोस्टर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस पोस्टर में। सो दिस क्वालिटी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द मूवीज़ दैट कम आउट, रीजनली हो या फिर कैसे भी हो, या फिर आप जब काम करता,
अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ कर रहे हो तो दिस इज़ द क्वालिटी आई एक्सपेक्ट। इनफैक्ट वी ऑल एक्सपेक्ट। जब आप जॉब कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा गुड वर्क इज़ ऑलवेज इन डिमांड। अभी गुड बैड का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट यूल नो, विथ टाइम यूल नो। अभी हम लोग लोकल मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक मूवी के बारे में बात करना ही पड़ेगा, दैट इज़ लोकल कुंग फू। दिस मूवी वॉज फन। मुझे बहुत मज़ा आया था ये मूवी देखते हुए, बहुत अच्छा लगा था। बट काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज भी थे कि यूट्यूब में रिलीज़ हो गया, किसी ने लीक कर दिया, कुछ तो हुआ था। व्हेन आई वाज वर्किंग इन एन मैगजीन, तो केनी बसुमतारी, ही केम टू आवर ऑफिस, ही वांटेड टू डू वन आर्टिकल, लाइक प्रमोशनल आर्टिकल फॉर दिस मूवी ऑन दैट मैगजीन। आई वाज द लेआउट आर्टिस्ट और मुझे ये वाला पोस्टर दिया गया था मूवी के लिए, दिस वन आई रिमेंबर, येलो। तो मैंने क्या किया था, केनी दा को काट के निकाला था और केनीज ब्रदर, कजिन आई थिंक, उनको भी काट के निकाला और उन दोनों को इसी पोज में जो टाइटल था उसके दोनों साइड में बिठा दिया। एंड केनी दा एक्चुअली रियली लाइक्ड इट। उन्होंने बोला कि जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बनाया है। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोस्टर नाउ। सी, मुझे ये पोस्टर मिला था, जैसे मैंने बोला कि मुझे ये येलो वाला मिला था, बट दिस पोस्टर नो आई डोंट लाइक टू मच बिकॉज द येलो इज़ टू ओवरवेलमिंग। मतलब बहुत खाली है, येलो में कुछ होना चाहिए था। और इन पोस्टर्स को भी बहुत मतलब मे बी अननेसेसरीली रखा गया है, आई फील, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी पोस्टर नहीं लगता ये दिखने से। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर पोस्टर। मे बी ये शायद पहला पोस्टर होगा, इसमें लोगो यूनिट भी डिफरेंट है। और ये पोस्टर जब मूवी रिलीज़ हुआ होगा, स्पॉन्सर मिल गया होगा, उस टाइम पे ये पोस्टर बना होगा, बिकॉज दिस लुक्स वे बेटर एक्चुअली। दो ही एक्टर हैं, इनको ही क्राउड की तरह दिखाया गया है, कलर है यहाँ पे, और नीचे दूसरे एक्टर्स। हवदे एंड स्काईलाइन, आई एम ए बिग फैन ऑफ स्काईलाइन। मुझे स्काईलाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। सिटी स्केप्स, स्काईलाइंस जो होते हैं सिटी के, वो मुझे किसी भी क्रिएटिव में, आप अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो किसी भी अर्बन क्रिएटिव में आप ऐसा एक सिटी स्केप लगा के देखिए, आपका क्रिएटिव इंप्रूव हो जाएगा इंस्टेंट। सिटी स्केप्स, फ्लेयर्स आर माई फेवरेट्स एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस पोस्टर, दिस मूवी इज़ वेरी गुड। नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट गुड पोस्टर्स, बैड पोस्टर्स, बट आई divide things in a spectrum of bad, mediocre, good. जो गुड होता है वो ऑब्वियसली गुड होता है, जो मीडियोकर होता है वो मुझे पसंद नहीं आता है उतना ज़्यादा। एंड द बैड वंस, अगर आप बैड हो ना तो इतने बैड हो जाओ कि यू आर गुड, इट्स टू बैड दैट इट्स गुड। तो वैसा ही मुझे एक पोस्टर मिला था मेरे रिसर्च में, वो पोस्टर निकला था, एंड दैट पोस्टर इज दिस। नो डाउट दिस इज अ भोजपुरी मूवी ऑब्वियसली। आई डोंट वांट टू लुक डाउन अपॉन एनीथिंग, सो मैंने रिसर्च किया। सो बहुत अच्छे अच्छे भोजपुरी मूवीज़ भी है, अगर आप लोग देखोगे ना, मस्ट वॉच भोजपुरी मूवीज़। अमिताभ बच्चन ने एक्ट किया हुआ है, मिथुन चक्रवर्ती ने एक्ट किया हुआ है, अच्छे अच्छे बहुत मूवीज़ हैं। भोजपुरी मूवीज़ आर नोन बिकॉज ऑफ दीज मूवीज़ समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। सो इफ़ यू लुक एट द पोस्टर नाउ, तो मैं एक चीज़ अच्छा बोलूँगा कि ही स्टार्टेड, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि सपोज़ ये पोस्टर का काम मेरे पास आया होता कि ब्रो यू हैव टू डू वन पोस्टर, दिस आर द पिक्चर्स, जस्ट डू। सो मैं सबको काट के निकालता, ऑब्वियसली पेन टूल हो या फिर किसी भी सिलेक्शन टूल से मैं हर कैरेक्टर को काट के निकालता, एंड देन आई विल प्लेस देम इन अ फाइल ऑब्वियसली इन फोटोशॉप, देन आई विल स्टार्ट। जिन्होंने भी ये पोस्टर बनाया है उन्होंने वो कंपोज करके छोड़ दिया, मतलब उसके बाद काम किया ही नहीं। बिकॉज सी एवरी स्किन टोन इज़ डिफरेंट, लाइटिंग इज़ डिफरेंट, कहीं से भी लाइटिंग हो रहा है। बाय द वे लाइटिंग के बारे में भी मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज 3 पॉइंट लाइटिंग डजंट रियली वर्क विथ आर काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जो यूट्यूब का प्रोडक्शन होता है। तो मैं अपने कुछ टिप्स दूंगा अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। बट एनी वे हियर वन फ्लॉ, मतलब मैं आप लोग को एकदम बैठे बैठे दिखा सकता हूँ कि जो हेयर लाइन के कट्स हैं, अगर आप लोग जूम करोगे, और इस लेडी को ऑब्वियसली काट के इधर बिठाया गया है, बट लुक एट हर हेयर, ठीक से कट नहीं किया, और इधर तो लेजीनेस की हद हो गई। मतलब ऑब्वियसली शी वॉज शॉट अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, और बालों को वैसे ही छोड़ दिया, काटा ही नहीं बालों को ठीक से, मतलब मेहनत ही नहीं है। एंड हियर ऑल्सो इफ़ यू सी दिस गाय ऑल्सो वॉज शॉट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, बट इनके बालों में भी ऐसे सफ़ेदी की चमकार हो गई। एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे कुछ हो रहा है, इधर लोग भाग रहे हैं, इधर वो हो रहा है। सी माई मेन प्रॉब्लम विद दिस पोस्टर कि ये फॉरगिवेबल होता अगर इसके ऊपर ना उन लोगों ने थोड़ा कलर ग्रेडिंग किया होता, सबको थोड़ा मैच करने का, लाइटिंग थोड़ा करने का ट्राई किया होता तो क्वालिटी अलग होती। और इधर एक बेसिक फ्लॉ भी ये है कि
जो ये जो सेंटर लाइन फिर यहाँ पे फेसेस जो मैंने दिखाया था काफ़ी सारे मूवीज़ में होते हैं, वही वाला स्टाइल इधर फॉलो किया गया है। सेंटर में हीरो है ऑब्वियसली, हियर 3 फेसेस, ऑल आर लुकिंग दैट साइड, बट हियर दिस फेस इज लुकिंग दिस साइड, बट दिस इज लुकिंग अगेंस्ट, वाई? इसलिए इधर ना थोड़ा इम्बैलेंस हो गया मतलब। एंड ही इज़ लुकिंग लाइक अरे यार कहाँ आ गया मैं, क्या मूवी कर रहा हूँ, और तू भी क्या बंदूक लगे क्या कर रहा है। पीछे एक ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट इज ऑल्सो सी, यहाँ से भी सीखने के लिए ये है कि दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट, ये नहीं करना है किसी भी काम में। इससे सीखने लायक वही चीज़ है। एनीवे जो है सो है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर। ये मूवी बहुत रिसेंटली, मतलब मुझे अभी इस मूवी के बारे में पता चला। सो दिस मूवी इज़ एहॉन, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है आखुनी, बट हम लोग पोस्टर के बारे में बात करेंगे तो पोस्टर इज़ वेरी नाइस। मुझे ये पोस्टर काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छे से लाइंस को रखा गया है, इसको जो बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइंस मीट इन वन पॉइंट। सो ऑब्वियसली आपका आँख वहीं पे डायरेक्ट होता है जहाँ पे दे आर इंटेंडिंग यू टू लुक। ऑल्सो बीच में वो खाना होल्ड किया हुआ है और उधर ही ओ भी है। सो दिस इज़ लाइक मास्टरपीस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन। जब आप शॉर्ट को कंपोज करोगे एक पोस्टर बनाने के लिए, दिस इज़ लाइक मतलब मास्टरपीस। और रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, सो इसीलिए खाने के ऊपर ही है मूवी, और विच इज़ वेरी एमिनेंट, बहुत अच्छा लगता है ये पोस्टर स्पेशली। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी रिसेंट मूवी, ये शायद नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई द हाइप इज़ रियली गुड पोस्टर। आई रियली अप्रिशिएट, ऐसा काम देख के मज़ा आता है, मैं बोलता हूँ ना, बहुत मज़ा आता है। सो इस रूम में इस पोज में इतना तक ही था। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रीवियस एंगल। अभी आई विल एंड दिस वीडियो विथ वन स्पेशल पोस्टर जो है कि ये वाला, दिस इज़ एन एसएमएस मूवी। तुम्हारे देखी जाने के बारे सिनेमा मैं शुनाओ ना केटियाओ, मैंने आई लिटरली नेवर हर्ड ऑफ दिस मूवी। जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ओ राजकुमार दा, ही इज़ राजकुमार बाय द वे। कैरी मिनाती ने भी एक वीडियो बनाया है उनके ऊपर। ही इज़ द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ऑफ असम, मतलब हंसी भी आता, बट एनीवे आई मेट हिम, आई पर्सनली मेट हिम, राजकुमार दा। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एक्चुअली। अगर आप लोग मिलोगे ना तो पता चलेगा कि ही इज़ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आई रिमेंबर आई मेट हिम व्हेन आई वाज डूइंग अ कॉमिक सीरीज़, द न्यूज़पेपर जहाँ पे मैं काम करता था, उसके लिए जब मैं एक कॉमिक स्ट्रिप करने वाला था तो परमिशन के लिए हम लोग मिलने गए थे। इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। मैंने पूरा कॉमिक स्ट्रिप किया था, आई थिंक 1 ईयर तक मैंने पूरा एक कॉमिक स्ट्रिप किया था। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, थोड़े बचे होंगे शायद जो भी अपलोड हुआ था, तो आप लोग जाके देख सकते हो कॉमिक स्ट्रिप्स को। बट एनीवे ये जो अगर मूवी पोस्टर हम लोग बोलेंगे तो ये मूवी पोस्टर में भी ना, एंड दे ट्राइड, ये पोस्टर देखिए बहुत पता चल रहा है कि दे ट्राइड। जैसे कि लोगो यूनिट अच्छा बनाया था, ISA मीन्स कमिंग सून, रिलीजिंग 23 नवंबर, निपॉन धोलुआ ने बनाया है। एंड यहाँ पे भी ना सेम प्रॉब्लम, इफ़ यू जूम इन, बालों को अच्छे से काटा नहीं गया क्योंकि उनको सीधा फेदर कर दिया। सो दिस इज़ लेज़ी वर्क, दिस इज़ एक्चुअली लेज़ी वर्क। पता नहीं उस टाइम पे जो भी बना रहा था पोस्टर उसका क्या माहौल था। एंड एलिमेंट्स ना मैचअप नहीं होते क्योंकि ही इज़ रियल, दे आर रियल, बट ये बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिश है। यहाँ पे पत्तों को बिठाया गया, वाई यू नीड दिस। फिर यहाँ पे वॉल तो रियल कर ही सकते थे एटलीस्ट, या फिर इफ़ यू आर सिटिंग ऑन ए सोफा और स्टूल उसी को रख देते। यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो से नाम लिख दिया, बटरफ्लाइज हियर, वाई? मतलब मूवी इज़ अबाउट अ फेल्ड मूवी प्रोजेक्ट, मूवी इज़ अबाउट दैट, बट यहाँ पे उस चीज़ के बारे में कुछ भी कम्युनिकेट नहीं होता है। एंड राजकुमार दा सेल्स, तो राजकुमार दा को सबसे बड़ा रखा है इधर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड यहाँ पे भी ना ये जो क्राउड बनाया गया है, यहाँ पे भी लेज़ी क्यों है? दिस इज़ नॉट अ रियल क्राउड। यहाँ पे भी ना लोगों को काट के लगाया गया है, दैट इज़, वो मुझे थोड़ा हर्ट करता है क्योंकि आप एक मूवी बना रहे हो, यू हैव ए कास्ट, यू हैव क्रू, सबको बुलाइए एक साथ। वो कि अगर आप नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड कि बहुत चैलेंजेस होता है, बट थोड़ा प्लान कीजिए कि ऐसा लगे कि सब लोग एक साथ खड़े हैं। वेरी हार्ट ब्रेकिंग जब मुझे ऐसा दिखता है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू मी, क्योंकि मेहनत किया है। जिसने भी ये पोस्टर बनाया होगा वो भी एक बना के डाल दिया होगा, देन दे आर लाइक इन्होंने कुछ खाली लग रहा है, थोड़ा ग्रास डालो, उसने डाला होगा, देन बैकग्राउंड का कलर चेंज करो। तो एट वन पॉइंट द ग्राफिक डिजाइनर जस्ट गिव अप कि अरे यार बन जाए ये पोस्टर बस। एंड दैट शोज़ हियर। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, मैं सबको बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड डू इट एक्चुअली, दैट इज़ द रियलिटी डो। बट हम लोग क्या ही कर सकते हैं, वी कैन जस्ट वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग दैट सिचुएशन। और हाँ, राजकुमार दा के बारे में बोलने से आई थिंक उस पोस्टर से बेटर पोस्टर तो मुझे ये मिला इंटरनेट में, बोइद्दो फास्ट बोइद्दो फ्यूरियस। यहाँ पे भी अच्छा काम नहीं हुआ है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, बट दिस पोस्टर इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट सेल्फ, इट इज़ नॉट ट्राइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक। ये पता ही चलता है कि अरे यार दिस इज़ अ पैरोडी ऑफ मिस्टर राजकुमार, पैरोडी ऑफ टू फास्ट टू फ्यूरियस, बोलते फास्ट बोलते ही शुड एक्चुअली डू अ मूवी बाय दिस नेम, काफ़ी चलेगा। लेकिन When the sun goes down, another world comes to life. Anyway guys, I hope आप लोग को अच्छा लगा होगा। My week was very busy. I wanted to do one editing video. मैं सोच रहा था कि आप लोग के सामने मैं KineMaster डाउनलोड करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि how I learned that software, but वो नहीं कर पाया मैं ये हफ्ते। So we'll have to do with this video only. ये वीडियो मैंने बहुत पहले प्लानिंग करके रखा हुआ था, so I thought कि I just do it. आई होप कि आप लोग को देख के मज़ा आया होगा, कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। वेन एवर यू डू योर नेक्स्ट थंबनेल, वेन एवर डू योर नेक्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, आप लोग को कुछ तो वैल्यू मिला होगा इन सब वीडियो से, ताकि आप लोग का वो सारी चीज़ों में आप लोग थोड़ा इम्प्रूव कर पाओ। सो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नीचे है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेरे वीडियोज़ में ना 62% लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सिर्फ 37% ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, माय चैनल स्टिल न्यू, आप लोग के इनपुट से मैं काम कर सकता हूँ। एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट जो भी मुझे आता है मेरे वीडियोस में। मे बी 77-100 कमेंट्स जितने भी आते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि सबको मैं रिप्लाई करूँ। एंड स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम आई रिप्लाई टू एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम। कभी कभी अगर थोड़ी देर से बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल अगर मिस हो जाता है, बट फिर भी स्पेशली आई डेडिकेट माई सैटरडे मॉर्निंग्स टू Instagram. So if you want to reach out to me, then you can reach out. Otherwise, don't forget to subscribe. Hit the notification bell because I have like so many segments on this channel. आप लोग को कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा ही. So that's it. आप लोग कमेंट करके बताइए अगर कोई स्पेशल मूवी है जिसके बारे में मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, अगर मुझे उसका रिव्यू करना है, पोस्टर्स, नॉट द मूवी, पोस्टर्स, तो मैं कर दूंगा ऑब्वियसली. आई वुड लव टू. So stay safe, stay healthy. See you in the next video.